हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 14 और आज की इस वीडियो में हमने देखना है इंसर्ट एंड फॉर्मेट ग्राफिक्स एलिमेंट्स मॉड्यूल के अंदर फॉर्मेट इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमने इलस्ट्रेशंस को ऐड कैसे करना होता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे ऐड करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। और आज हम देखेंगे कि उनको थोड़ा बहुत फॉर्मेट कैसे किया जाता है और उसके लिए हमने कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं उनको चेक करना है और फिर हम उनको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो पहले चलते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इस मॉड्यूल के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं फॉर्मेट इलस्ट्रेशंस एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। इसमें हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अप्लाई आर्टिस्टिक इफेक्ट। ये जो आर्टिस्टिक इफेक्ट होता है ये हम किस पे अप्लाई करते हैं? ये हम पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि हम पिक्चर्स के ऊपर इस इफेक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। तो हम अपनी फाइल जो है वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि ये फाइल आप देख सकते हैं, ये वो फाइल है जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी और यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं और हम उन पिक्चर्स के ऊपर कुछ डिफरेंट तरह के जो इफेक्ट हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मैंने इस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप पिक्चर को क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर पिक्चर फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है। अगर मैं यहाँ बाहर कहीं क्लिक कर दूँ तो आप देखें ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो इसका मतलब अगर मुझे पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है तो डेफिनेटली यहाँ से तो कहीं से नहीं लग सकता ये, ठीक है। इंसर्ट तो आप कर लेंगे यहाँ से, बट यहाँ से कहीं से आप पिक्चर के ऊपर इफेक्ट नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया रिबन ओपन हो जाएगा, पिक्चर फॉर्मेट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप देखें यहाँ पे क्लिक करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं जो कि पिक्चर से रिलेटेड हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, दिस इज टू मच इजी। और हम बात कर रहे हैं पिक्चर के ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाने की। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट कैसे लगेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजस्ट वाले मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपके सामने यह लिखा हुआ आ रहा है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो ये है एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करके आपको जो कहा जाए इफेक्ट वो आप यहाँ पे अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर जब लेके आ रहा हूँ अपना कर्सर या अपना पॉइंटर, तो आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। बट आपके सामने ये ज़रूरी है कि जब भी मैं किसी इफेक्ट के ऊपर अपना पॉइंटर लेके आता हूँ तो उसके नीचे उसका नाम आ जाता है। जैसे अभी ये है पेंसिल ग्रे स्केल, अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये पेंट स्ट्रोक है। मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये चौक का स्केच है, ये पेंट ब्रश है, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आएंगे तो ये ग्लो डिफ्यूज्ड है। बेशुमार यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप यहाँ से किसी एक को क्लिक करके उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से कोई एक इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ये मार्कर्स वाला मैंने इफेक्ट इस पर अप्लाई कर दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ नीचे भी आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं जो हमने यूज़ की थी। जैसे ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर भी हम आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लियरली इफेक्ट नज़र आएंगे जब इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो जो इफेक्ट आपने लगाना होगा वो आपको एग्जाम में नाम दिया होगा उसका बाकायदा कि आपने ये वाला इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करते जाएं और नाम पढ़ते जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सा इफेक्ट जो है वो लगाना है। तो मैं यहाँ से कोई एक इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर लगा देता हूँ। लाइक ये वाला लगा देते हैं, चलें ये वाला हम अप्लाई कर देते हैं, लाइट स्क्रीन, ठीक है। ये मैंने एक इफेक्ट इसके ऊपर लगा दिया है। ओके जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि आर्टिस्टिक इफेक्ट आपने कैसे लगाना होता है। अब हम बात करेंगे अप्लाई पिक्चर इफेक्ट एंड पिक्चर स्टाइल्स की, कि ये आपने कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं और इसी पिक्चर के ऊपर आपने कोई इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में जाएं तो ये देखें, ये आपके पास आ रही है पिक्चर स्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर्स के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। ये गिवन स्टाइल्स हैं कुछ, ठीक है। आपको दिया जाएगा कि आपने कौन सा स्टाइल लगाना है। जैसे आप ये देखें, ये मेटल राउंडेड रेक्टेंगल है, ये है रोटेटेड वाइट। यहाँ ऊपर आपके सामने दिया जा रहा है डबल फ्रेम ब्लैक, ये दिया हुआ है आपके सामने थिक मैट ब्लैक है, और ये है आपके पास सिंपल फ्रेम ब्लैक।
तो इस तरह के आपको नाम लिखे हुए आएंगे कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो पिक्चर के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं इस पे अगर ये क्लिक कर दूं तो ये स्टाइल जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। बिल्कुल इसी तरह आप पिक्चर का इफेक्ट जो है वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ काफ़ी सारी पिक्चर इफेक्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई शेडो लगा सकते हैं, ठीक है, ये शेडोज, ये है ऑफसेट सेंटर है, ये आपका ऑफसेट राइट है, ये आपका ऑफसेट लेफ्ट है। यहाँ पे जैसे जैसे आप इसके ऊपर अपना पॉइंटर लेके आएंगे तो ये आपको नाम भी शो करता रहेगा। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो नाम है ना उसके ऊपर फोकस करना है कि जी आपको जो इफेक्ट कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर के अंदर उसका नाम आप ध्यान से पढ़ें और बस वो उसके साथ मैच करते जाएं और वो अप्लाई करते जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑफसेट टॉप लेफ्ट लगा दिया तो आप देखें ये ऊपर की तरफ इफेक्ट आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक शेडो लग जाएगा, ये देखें तो ये ऊपर की तरफ एक शेडो लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं। शेडो भी देख लिया, आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं। आप रिफ्लेक्शन देखें, यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन होती है इसकी, ये देखें ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह की रिफ्लेक्शन जो है वो पेपर में आ सकती है कि आप ये अप्लाई करें। आपको ग्लो करने का कहा जा सकता है कि ये आपने ये ग्लो करना है और नाम लिखा होगा ग्लो 5 पॉइंट ऑरेंज एक्सेंट कलर 2, 5 पॉइंट 8 पॉइंट एवरेज एक्सेंट कलर 2, फिर ये पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे और पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पे ये शो किया जाएगा कि आपने कौन से पॉइंट का ग्लो जो है वो इसके ऊपर लगाना है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये ग्लो जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। पिक्चर इफेक्ट के अंदर सॉफ्ट एजेस की ऑप्शन आती है आपके सामने, ये सॉफ्ट एजेस हैं। अगर सॉफ्ट एजेस होंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो आपका बॉर्डर जो है ना वो ये वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एजेस जो हैं वो थोड़े कॉर्नर्स जो हैं वो इसके सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया जाएगा। बेवल का इफेक्ट जो है ये पेपर में भी काफी क्वेश्चन आता है कि पिक्चर के ऊपर बेवल इफेक्ट अप्लाई करें, ठीक है। ये राउंड बेवल है, ये आपके पास रिलैक्स इनसेट है, ये वाला जो है ये क्रॉस है। आपको पिक्चर के ऊपर चेंज होता हुआ जरूर नजर आएगा, साथ साथ पिक्चर के ऊपर चेंज होता हुआ जरूर देखें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये एंगल है, ये वाला जो है आपका सॉफ्ट राउंड बेवल है, और ये वाला कन्वेक्स बेवल शेप है, ये वाली आपकी कट आउट है। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर जैसे जैसे आप अपना पॉइंटर लेके आएंगे आपको इफेक्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट आपको नजर आएंगे। मैं अगर इस शेप के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये इफेक्ट जो है इनके ऊपर अप्लाई होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो कोई एक इफेक्ट जो आपको कहा जाएगा वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, पिक्चर इफेक्ट भी हो गया आपके पास और पिक्चर स्टाइल भी हो गया। आगे है रिमूव पिक्चर बैकग्राउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पिक्चर अगर आपने कोई इंसर्ट की हुई है और आप उसकी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी वर्ड में फीचर अवेलेबल है। चले देखते हैं, ये काफ़ी काम आता है लोगों के, अक्सर लोगों को ये चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ऐड की हुई है तो इसमें आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का बैकग्राउंड शो हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे आए और यहाँ लास्ट में आप देखें सबसे पहली ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। यस, कितना जबरदस्त फीचर है ये वाला। तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने उसने कुछ रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये रिमूव करने से होगा क्या कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ग्रेड हो गई हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगी यहाँ पे। अगर मैं इसको कीप चेंजेस कर दूं तो ये देखें ये रिमूव हो गया, बट हमें सारा रिमूव थोड़ी करना था। तो हम इसको ऐसा करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम बोलेंगे मार्क एरियाज टू कीप, कि आपको कौन कौन सा एरिया इसमें से भी रखना है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो जो एरिया आपको रखना होता है आप उस पर जस्ट क्लिक कर दें या ड्रैग कर दें छोटा सा। तो मैं ये देखें थोड़ा थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर थोड़ा सा ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो वो एरियाज जो है वो उसने रखना शुरू कर दिए हैं कि जी ये एरियाज मैंने रखने हैं। ये भी हो गया। अब ये नीचे वाला भी एक एरिया है, मैं इसको यूं ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखें ये पूरा वो पोर्शन है जो हमें रखना है, मार्क एरियाज टू कीप, ठीक है। जो पिंक कलर का एरिया वो सिलेक्ट हो गया, वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये हमारे पिक्चर की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। जो पहले वाइट थी अब वो वाइट जो है वो नहीं है। देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है वर्ड में, सम टाइम मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये काम आता है।
आगे देखना है जी आपको फॉर्मेट ग्राफिक एलिमेंट्स, आप अपनी ग्राफिक्स के एलिमेंट्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा जाते हैं, ये हमारा ग्राफिक एलिमेंट है, आप इस पर क्लिक करके पिक्चर के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे कर्सर लेके आया हूँ, तो आप अपना पिक्चर का बॉर्डर जो है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्लाई करना चाहें। ठीक है, मैंने जैसे ये अप्लाई कर दिया। फिर आप यहाँ पे इसका वेट भी चेंज कर सकते हैं, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1.5 पॉइंट। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपना जो स्केच है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये राउंडेड शेप है। ठीक है, इस तरह ये स्क्रिबल है। तो ये इस तरह के पेपर में वैसे क्वेश्चन नहीं आते, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा होता है। आप अपना जो पिक्चर का जो बॉर्डर है उसको डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डैशेस लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, पैटर्न दिए हुए हैं यहाँ पे, जो भी आपको लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, बॉर्डर के अलावा जो है आप यहाँ पे देखें तो आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने इस पिक्चर की। आप चाहते हैं कि जो पिक्चर है इसका कलर जो है वो सपोज ब्लू हो जाए या ब्राउन हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखें पिक्चर हमने कोई उठाई थी और उसका कलर जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट की। ठीक है, आपको इस तरह का कोई इफेक्ट चाहिए, ठीक है, आप ये क्लिक कर दें वो इफेक्ट आ जाएगा। करेक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट में करेक्ट करके आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगता है, बट आपको वो नाम देगा कि आपने इसमें करना क्या है। ब्राइटनेस -20 होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपका कितना होना चाहिए। तो आप देखें मैं इस पर जब कर्सर लेके आता हूँ अपना पॉइंटर, तो वो बताता है कि ब्राइटनेस जो है वो +20% है और कंट्रास्ट जो है वो 0% है। तो इस तरह आपको ये बताया जाएगा कि आपने इसमें कौन सी चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है। कलर में भी आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सा कलर जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा कि आपको ये वाला कलर जो है वो इसमें चूज़ करना होगा। ओके जी, हमने ये भी देख लिया कि आपने ग्राफिक एलिमेंट्स को फॉर्मेट कैसे करना होता है। आगे लिखा हुआ है फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी यहाँ पे मौजूद है, हम वो भी देखेंगे आपके सामने। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ऐड किया था, ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे क्लिक करके पूरी शेप को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, पूरी शेप को सिलेक्ट करें। जैसे फर्ज करें, देखें अगर मैं यहाँ बीच में क्लिक कर दूं तो ये बीच वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया। इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊं तो ये बीच वाला बॉक्स अलग हो जाएगा। तो इसको अंडू कर लेते हैं। ठीक है, आप ये देखें बीच में एक एरो भी है, छोटा सा आपको थोड़ा सा एरो नजर आ रहा है। इसको मैं अगर मूव करूं तो ये देखें छोटा सा एरो भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें जो है वो बेसिकली पूरी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को फॉर्मेट करना होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो स्मार्ट आर्ट की कोई एक पिक्चर सिलेक्ट ना हो, कोई एक। ठीक है, पूरी स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। तो वो कैसे सिलेक्ट होगी, किसी भी बाहर किसी एरिया के ऊपर एक बार सिलेक्ट कर लिया, फिर बाहर किसी एरिया पे क्लिक कर दें यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। तो आप देखें अब ये बीच वाला कोई सिलेक्टेड नहीं है, अब ये पूरा सिलेक्टेड है। और अब अगर आपको इस पर कोई फॉर्मेशन करनी है तो आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में जाएं। यहाँ डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारे स्टाइल्स मौजूद हैं जो आपको दिए जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर भी आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स मौजूद हैं कि आप यहाँ से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शेप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें भी बेवल इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लगा दिया है। शेप इफेक्ट में आप और भी डिफरेंट इफेक्ट हैं, शेडो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर स्मार्ट डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे चेंज कलर में जाके कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये दिया जाएगा कि जी आपने ये कलर चेंज करना है। कलरफुल रेंज एक्सेंट कलर 4 to 5 है। फिर ये वाला हो सकता है कि जी कलरफुल रेंज एक्सेंट कलर 5 to 6 है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट की जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कार्टून शेप है ये वाली, और ये आपके पास इनसेट है, ये वाली शेप आप देख सकते हैं, ये ब्रिक। ठीक है, जैसे ईंटें लगी हुई हैं, ये वाली जो शेप है ये फ्लैट सीन है। ये वाली शेप भी एक मौजूद है, मेटेलिक सीन, जैसे लगता है जैसे मेटल के ऊपर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इनमें से जो शेप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम में बताया जाएगा कि आपने कौन सी शेप यूज़ करनी है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिश्ड अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरह आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है उनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी ये शेप बिल्कुल ख़राब हो गई है तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट ग्राफिक पे आके। आगे हमने देखना है जी फॉर्मेट 3D मॉडल्स के, हम 3D मॉडल्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे।
तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में देखते हैं, तो हमारे पास एक 3D मॉडल्स हमने ऐड किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हम उस 3D मॉडल की फॉर्मेशन जो है वो करके देखते हैं। तो आप देखें ये एक 3D मॉडल हमने ऐड किया था, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट में बताया जाता है स्टूडेंट, तो आपको नेविगेट करना होता है फाइंड पे जाके, ठीक है। आपको ये कहा जा सकता है कि इन कवर पेज चेंज द फॉर्मेट ऑफ 3D मॉडल, तो आप कवर पेज यहाँ से फाइंड करके आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है ना वो फॉर्मेट क्या हो सकता है, आप 3D मॉडल पे क्लिक करें, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ऊपर 3D मॉडल आ जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं इनको फॉर्मेट करने के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ही चेंज हो सकते हैं इसके। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। आप देखें मैं इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर लेके आऊँगा, तो ये जो इसकी शेप है वो चेंज हो रही है, ये देख सकते हैं आप। तो आपको ये कहा जाता है कि ये आपने इसमें कौन सा नाम जो है वो इसके ऊपर लिखना है। जैसे ये ब्लो बैक है, ये बैक है, ये आप कह सकते हैं राइट है, और ये टॉप है। तो इस तरह आपको ये दिया जाएगा कि ये आपने 3D मॉडल की जो शेप है उसको मॉडिफाई करना है और आपको इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की शेप आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो बन जाएगी। वैसे आप इसको अगर यहाँ बीच में आके आप इसको हाथ के साथ भी ऐसे माउस के साथ भी मूव करें तो ये हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो आपको यहीं से ही आंसर मिलेगा कि आपको बताया जाएगा कि जी आपने इसको अबव फ्रंट करना है, आपने इसको बिलो फ्रंट करना है। तो इस तरह आपको ये ऑप्शन जो हैं वो दी जाएंगे। तो आपने देख लिया स्टूडेंट्स कि हमने किस तरह से फॉर्मेट इलस्ट्रेशंस जो है ना उनको किया है, या टेक्स्ट बॉक्सेस तो इसमें थे भी नहीं। तो आप किस तरीके से अपने इलस्ट्रेशन को फॉर्मेट करते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, ग्राफिक एलिमेंट और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वगैरह को। तो होप सो इतना मुश्किल नहीं है, ये ईजी है टास्क, ठीक है। पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नए हैं अगर आप मेरे चैनल के ऊपर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें, और बेल का आइकन भी प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबका फ़ायदा होना चाहिए। होप सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, और अगर इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से इसको बना सकूं और स्टूडेंट्स की और अपने दोस्तों की हेल्प कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।